आंखें मैं बंद करता हूँ। आओ रोशिन, ये तुम्हारी जुलेखा आंटी हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? और जुलेखा, ये मेरी बहू रोशिन, जानती हो ना? हाँ जी। अरे बैठो ना, बैठो बेटा, तुम भी बैठो, बैठो बेटा। भाभी आपकी बहुत तारीफ करती है। और ये मेरी बहू की बहन है। आप ठीक हो? रोशिन, तुम्हारी हिम्मत कैसी कमरे से बाहर आने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कमरे में रहना। एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? क्या हो गया बासित बेटा? सिर्फ बैठी है, कमरे में दिल घबरा गया होगा। कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आ। प्लीज आप बीच में मत बोलो। चलो उठो फौरन। बासित मेरी बात सुनो। चलो छोड़ो अम्मी को, जाओ खाला के साथ खेलो। नहीं बात समझ नहीं आती, कहा था ना कमरे में रहना। चलो बासित क्या हो चलो गया? सीधा कमरे में। अम्मी प्लीज आप बीच में मत बोलो, चलो इधर से। बासित मेरी बात। ये ले अम्मी आपकी चाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आ गए धुले मियाँ। अच्छा आपके लिए खाना लाऊं या चाय? कहीं डाइट पे तो नहीं आप फिर से? क्या बोला तुमने? डाइट की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है मोटी। अच्छा देख ले, मुझसे पंगा ना ले, काम भी सबसे ज्यादा मैं ही आती हूँ आपके। क्या? पहले जाके मेरा काम करो, चाय लेके आओ मेरे लिए। चलो रिदा अभी बैठे ना, चाय पीते हैं। नहीं अभी मेरा दिल नहीं है। मैं कुछ काम कर रही थी, आती हूँ मैं। बेटा यास्मीन बाजी को कॉल कर दी थी मैंने, जुम्मे को जा रहे हैं हम तारीख लेने। मतलब तुम इसलिए मुझे छेड़ रही थी? Of course। अम्मी सच में वाकई? कुछ तो शर्म करो, शादी के नाम पर माँ के सामने दांत निकाल रहे हो। को पता है आप सबसे अच्छी अम्मी हो। हाँ पता है मुझे, सबसे अच्छी अम्मी हूँ मैं। और सुनो, एक और बात भी मेरी गौर से सुनो, बाद में ना कहना कि बताया नहीं मैंने। जी जी कहें कहें, क्या कहना है? देखो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी वाली बात मान तो ली है, लेकिन मैं अपनी बच्ची से बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन करो मुझे तो उसकी परेशानी की वजह से रात रात भर नींद ही नहीं आती। अम्मी आप ही अकेले थोड़ी ना है, हम सब उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उनका अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बस तुम कसम खानी होगी तुम्हें मेरे सामने कि तुम रिदा और सारा को रुखसत करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे बेटा, और कभी इन दोनों के मामले में गफलत नहीं बरतोगे। अम्मी आपको लगता है मैं अपनी बहनों को इग्नोर कर सकता हूँ? नहीं
बेटा, वक्त और हालात अच्छे से अच्छे इंसान को बदल देते हैं। मैं तुम पे शक नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी तसल्ली कर रही हूँ। मेरी तसल्ली के लिए वादा करो ना तुम मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूँ मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारा और रिदा आपी को बेहतरीन तरीके से रुखसत करूंगा और आपको कभी इस तरह परेशानी नहीं होने दूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे। आप खुश हैं या और भी कोई वादा लेना है? नहीं, और कोई वादा नहीं लेना मैंने तुमसे, लेकिन एक जरूरी बात समझानी है, और वो ये है कि अब चूंकि तुम्हारी शादी करीब है तो नबीरा से नहीं मिलोगे अब, समझ गए? और जो काम मैं जैसे कहूंगी बिल्कुल वैसे करोगे। जैसा हुक्म मेरे आका, जैसे आप कहेंगी ना वैसा ही होगा। आप तो सारी बातें ही मानेंगे। नहीं मिलूंगा। ठीक है मेरा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब से मेरी रिदा के नसीब भी खोल दे। पागल हो क्या? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों तंग कर रहे हो मुझे बार बार? I'm sorry, मैंने शायद गलत वक्त पर तंग किया आपको। बात वक्त की नहीं है। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? और मुझे कैसे जानते हो? अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? अरे आप शायद गलत समझ रही हैं। मैं आपको तंग करने के लिए या वक्त गुजारने के लिए कॉल नहीं कर रहा। ओह अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप मेरे बारे में बहुत सीरियस हैं। ओह प्लीज, तुम किसी और को रॉन्ग कॉल करके बेवकूफ बनाना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? यकीन करने की कोई वजह है मेरे पास? अच्छा, तो फिर आप ही बताइए, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर तुम सच कह रहे हो तो रिश्ता भेजो मेरे घर। पता था मुझे, इसलिए अब अपनी फजूल बातों के लिए मुझे कॉल ना करना। प्लीज मेरी बात सुने, आप फोन मत रखिएगा। अब क्या सुनूं? मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। कैसी दरख्वास्त? आप एक दफा मुझसे मिलने। वो किस लिए? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा मुझे देख लें, मुझसे मिल लें और फिर इस रिश्ते के लिए रजामंदी दें। सॉरी, मैं ये जरूरी नहीं समझती। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आपके मुंह से हाँ सुने बगैर आपके घर रिश्ता नहीं भेज सकता। हम मिलेंगे कैसे? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप अकेली आइएगा, किसी को साथ मत लेकर आइएगा। ये तुम्हारे लिए। मुझे यकीन था इस लंच के पीछे कोई और ही मकसद है। ये लो। नहीं, वैसे तो हमारे पीछे इतने पैसे लगे हैं, अब मैं और क्या करता? थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र कर दे। इतनी खुशी की खबर है और तुमसे शेयर ना करता, वो भी जिसके साथ अपनी जिंदगी बांटना चाहता हूँ। और अगर खाला ने देख लिया तो? कौन बताएगा? तुम बताओगी? नबीरा, तुमने मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी है। थैंक यू सो मच। और तुमने मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी है शहीद। अच्छा, सच कह रही हो या दिल रख रही हो बस? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि मुझे दुनिया की सब चीजें मिल गई और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पक्का? हाँ पक्का, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, दोस्त कहाँ गई है? कौन? वो? उसको छोड़ो, मेरे साथ चलो। हाँ। उसको छोड़ो, मैं इसको
तो मैं 22 तारीख तय समझूं? आप कौन सी दुआ मांग रही हो? मैं तो तुम्हें मिल गया। फिलहाल अगर किसी ने तुम्हें मुझसे बात करते हुए देख लिया ना, तो वाकई तुम्हें मेरी दुआ की जरूरत पड़ जाएगी। नबीरा वहाब, अब ऑफिशियली आप कुछ दिनों में नबीरा शहीर बनने वाली हैं। लेकिन मैं तो अपना नाम नहीं बदलूंगी। क्या मतलब नहीं बदलोगी नाम? भाई सब लड़कियां बदलती हैं, बदलना पड़ता है। जी नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की को अपना नाम बदलना है निकाह के बाद। तुम भी कमाल करती हो। जो हमारी खाला, अम्मी और बाकी औरतों ने बदला वो शायद उनको पता नहीं होगा, या शायद उन्होंने अपनी मर्जी से बदल लिया होगा। लेकिन शहीर, मैं शादी के बाद बाबा का नाम अपने नाम के आगे से नहीं हटाऊंगी। तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? शहीर, नए रिश्ते जोड़ते वक्त पुराने रिश्तों को खत्म करना जरूरी थोड़ी। और इस तरह तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या तुम मेरे लिए अपना नाम पता बदलने को तैयार हो जाओगे? देखो शहीर, तुम्हें तो ये सोच के खुश होना चाहिए कि मैं किसी भी नए जज्बे से मुतासिर होकर पुराने रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरी जिंदगी में जुड़ जाओगे तो तुम्हारी भी जगह कोई नहीं ले पाएगा। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन नबीरा, मेरी नजर में मोहब्बत का तकाजा यही है कि औरत अपना घर, अपना नाम सब कुछ छोड़कर आती है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि तुमने नबीरा वहाब से मोहब्बत ही नहीं की। ये क्या बात हुई? क्योंकि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो तुम्हें मेरे नाम, मेरी पहचान से भी मोहब्बत होती। तुम तो शादी के बाद मेरा नाम बदलना चाहते हो, तो फिर ये काहे की मोहब्बत हो? मैंने नबीरा वहाब से मोहब्बत की है और उसी से शादी कर रहा हूं, और सारी जिंदगी नबीरा वहाब के साथ गुजारूंगा।